परिवार की सबसे बड़ी बेटी जिसको उसके पिता हद से ज़्यादा प्यार किया करते थे, उसकी हर ख्वाहिश उसके सोचने से पहले पूरी कर दिया करते थे, अचानक वो बेटी इतना क्रोधित कैसे हो जाती है, वो पूरे के पूरे परिवार को शमशान में बदल देती है और वहाँ पर 9 लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। दोस्तों, उस बेटी ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में जिला पड़ता है हिसार। ये हिसार की ही रेलू राम पूनिया की कहानी है। जो रेलू राम पूनिया था वो पहले एक क्लीनर हुआ करता था, ट्रक की सफाई किया करता था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ तेल में आजमाया और तेल के व्यापार में उसे इतना फ़ायदा होने लगा, धीरे धीरे वो बड़ा व्यापारी बनने लगा। अब उसके पास धन दौलत आ जाती है और धन दौलत आने के बाद वो बहुत ही बड़ी हवेली का निर्माण करता है और 135 किले भी वहाँ पर खरीद लेता है। फरीदाबाद और गुड़गांव में भी उसकी फैक्ट्रियां चलने लगती हैं। अब तो चारों तरफ उसका नाम हो जाता है और नाम के चलते हुए जो वहाँ की जनता होती है उसे एमएलए के पद के लिए भी चुन देती है और वो एमएलए भी बन जाता है। उसका बेडरूम भी बहुत तगड़ा होता है और जो उसकी गाड़ी होती है वो डायरेक्ट बेडरूम के गेट पर जाकर रुकती है। वहाँ पर ऐसा रैंप बनाया जाता है, उस हवेली को देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आया करते हैं। दोस्तों, उसके परिवार में उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनिया। जो परिवार की बड़ी बेटी होती है उससे वो बहुत ही ज़्यादा लाड चाप किया करता था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी हर एक बात मानता था। सोनिया होती है वो ताई कमांडो सीखा करती है और ताई कमांडो सीखने के लिए वो एक कोच के पास जाया करती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है संजीव कुमार से, जो कि ताई कमांडो में बहुत अच्छा फाइटर होता है। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है और धीरे धीरे एक दूसरे को वो चाहने लगते हैं। इधर जो सोनिया होती है वो संजीव से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन संजीव उससे कहता है कि तुम कहाँ और मैं कहाँ, मेरा तेरा कोई मेल नहीं है, तुम्हारे पिताजी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। इधर सोनिया अपने पिताजी के बारे में कहती है कि वो मेरी हर बात मानते हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि मुझे दुख हो, वो मेरी हर बात मान जाएंगे। इधर सोनिया अपने घर चली जाती है और रेलू राम पूनिया से अपने पिता से बातचीत करने लगती है और कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। इधर पिता उसे मना करते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे परिवार में करना चाहता हूँ, एक धनी परिवार में तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। इधर बेटी परेशान हो जाती है और पिता से रुष्ट रहने लगती है। पिता फिर थोड़ी ही दिन में बात को मान जाता है और उस बेटी की शादी उस संजीव कुमार से बड़ी धूमधाम से करता है और धूमधाम से करने के बाद वो अपने घर पर चले जाते हैं। उधर संजीव कुमार भी अपना कोई कामकाज करने लगता है। बीच बीच में रेलू राम उसकी पैसे से भी मदद किया करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जीवन चलता रहता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनके घर में उनकी एक छोटी बेटी और होती है जिसका नाम होता है प्रियंका और जिसका जन्मदिन होता है 24 अगस्त 2001 को। दोस्तों, फिर उस बेटी सोनिया को बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है कि हमारी बेटी का जन्मदिन है और पूरा अरेंजमेंट तुम्हें ही करना है और अच्छे ढंग से इसका जन्मदिन मनाना है। फिर वो अपने पिता से बात करती है और कहती है, पिताजी, मुझे जन्मदिन मनाना अच्छी तरह से आता है, मैं अच्छी तरह से अपनी बहन का जन्मदिन मनाऊंगी, लेकिन जो हमारे घर वालों की पार्टी होगी वो 24 अगस्त को ना होकर 23 अगस्त को हम घर घर के लोग पार्टी करेंगे और 24 अगस्त को जो और लोगों को पार्टी दी जाएगी वो 24 अगस्त को दी जाएगी। इधर पिता भी उसकी बात मान जाते हैं और घर में दामाद और बड़ी बेटी दोनों आ जाते हैं और सारा अरेंजमेंट कर लिया जाता है, बॉक्स लगाए जाते हैं, डीजे बजाया जाता है। इधर अच्छे से प्रोग्राम चल रहा होता है, खान पान होता है। पूरे घर वाले जो घर में सदस्य होते हैं, रेलू राम पूनिया, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, उनका बेटा सुनील और उनकी दूसरी बेटी प्रियंका, सोनिया और सुनील की पत्नी शकुंतला, उनका बेटा लोकेश, शिवानी और प्रीति, कुल मिलाकर ये सारे सदस्य घर के अंदर होते हैं और सभी सदस्यों के साथ में खाना पीना होने के बाद जैसे ही सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो सोनिया
दूध लेकर आती है और दूध में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर लाती है और उन सबको दूध पिला देती है। जैसे ही सबको दूध पिलाया जाता है तो सब गहरी नींद में सोने चले जाते हैं, किसी को कोई होश नहीं होता। उससे पहले बताया तो ये भी जाता है कि सोनिया ने जो खीर बनाई थी उस खीर के अंदर भी अफीम वो डाल देती है, जिससे कि उनका नशा और गहरा हो जाता है। इधर सबसे पहले सोनिया और सोनिया का पति संजीव अपने जो पिता होते हैं रेलूराम पूनिया, उनके कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सोनिया अपने पति से कहती है कि इसे आप मौत की नींद सुला दीजिए। फिर जो उसका पति होता है संजीव, वो अपनी पिस्टल निकालता है तो देखता है उसमें 6 गोलियां हैं, लेकिन ये बंदे 8 हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। फिर उनका दिमाग एक और काम करता है, कहीं ऐसा ना हो कि बंदूक की गोली से ये बच जाएं और शोर शराबा होने के कारण पूरा घर जग जाए, तुम्हारा प्लान फेल हो जाए। फिर सोनिया पड़ोस के कमरे में जाती है और वहां से एक रॉड उठाकर लाती है और अपने पति संजीव को देती है और उससे कहती है कि मेरे पिता के सर पर रॉड मारो। इधर संजीव एक बार तो डरता है, वो कांपने लगता है, लेकिन सोनिया उससे फिर कहती है कि इसके सर पर जल्दी से रॉड से वार करो। फिर सोनिया अपने पति को इतना क्रोध में ला देती है कि उसका पति संजीव तुरंत ही रॉड उठाता है और रेलूराम पूनिया के सर पर वार कर देता है। इधर वो बेटी जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, वो पिता भी उसकी हर बात मानते थे, अपने पिता की नब्ज टटोल कर देखती है और अपने पति के तरफ अंगूठा दिखाकर कहती है कि इसका काम तमाम हो चुका है, अब ये मर चुका है। अब उसे मारने के बाद वो अगले कमरे में जाते हैं तो अगले कमरे में जो रेलूराम पूनिया की पत्नी होती है कृष्णा देवी, उसके कमरे में पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची और सोई होती है शिवानी, उन दोनों के ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं। इधर संजीव के हाथ पैर कांपने लगते हैं तो शिवानी पहले तकिया से उसके मुंह को दबा लेती है और अपनी माँ के मुंह को दबाने के बाद अपने पति से कहती है कि इनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करो। फिर रॉड से उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। इधर माँ को और उस छोटी सी मासूम बच्ची को भी मौत की नींद सुला दिया जाता है। इधर जो अगला कमरा होता है वो अगला कमरा होता है सुनील का। सुनील बहुत ही ताकतवर था, उन्हें लगने लगता है कि अगर हम सुनील के पास गए तो सुनील जग जाएगा, जिससे हमारा सारा भंडा फोड़ हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाते। फिर जाते हैं वो प्रियंका के कमरे में, जहाँ पर प्रियंका सोई हुई थी और उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची प्रीति भी सोई हुई थी। दोनों को जाकर फिर उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। दोस्तों, जिस लड़की का जन्मदिन होता है उसे उसी रात को मौत की नींद सुला दिया जाता है। उसके बाद अब आखिरी कमरा रह जाता है सुनील का। काफ़ी समझने सोचने के बाद वो सुनील के कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद पता चलता है सुनील, उसकी पत्नी शकुंतला और उसका बेटा लोकेश वहां पर सोए हुए होते हैं। तीनों को देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं और तीनों के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं और वार करने के बाद उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों वो वहीं पर नहीं रुकते, फिर जो सोनिया होती है वो अपने पति संजीव से कहती है कि अब हमें इस केस से बचना भी है, अब एक रॉड लो और मेरे सर पर भी मार दो। इधर जो डीजे तेजी से बजाया जा रहा था उसे कुछ मंदा किया जाता है और मंदा करने के बाद फिर सोनिया के सर पर भी संजीव रॉड मारता है और सोनिया को वो चोट गहरी लग जाती है और सोनिया भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर संजीव वहां से फरार हो जाता है। संजीव को फरार होने के बाद सबसे पहले जब उस घर का नौकर सुबह सुबह आता है तो सुबह सुबह देखता है कि एक के बाद एक 9 लाशें कमरों में पड़ी हुई हैं। यह सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों की भीड़ वहां हो जाती है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और सभी शवों को अपने कब्जे में ले लेती है। इधर देखती है कि सोनिया की जो नब्ज हैं अभी चली हुई हैं, उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका इलाज चलता है। जब उससे थोड़ा सा होश आता है तो उससे पूछताछ की जाती है तो सोनिया बताती है कि मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग थे, कितने लोग थे, वो आए और उन्होंने मेरे सर के ऊपर रॉड से वार किया और वहाँ से फरार हो गए। यह सब सुनकर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। 23 अगस्त की रात का यह वाक़या होता है। 24 अगस्त निकल जाता है और 25 अगस्त को फॉरेंसिक टीम आती है और फॉरेंसिक टीम उस हवेली के अंदर पहुंच जाती है। वहां जाकर जब जांच पड़ताल करने लगती है तो वहां पर बहुत ही बड़ा उन्हें खुलासा देखने को मिलता है। एक डायरी मिलती है और डायरी के अंदर एक पत्र लिखा हुआ होता है और पत्र में यही लिखा हुआ होता है कि मैं इन सब को मारने वाली हूं और तुम अगर मेरा साथ दे सकते हो तो मेरा साथ दे देना, अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं फिर भी इन सब को मारूंगी।
दोस्तों वो डायरी लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा जाता है और हॉस्पिटल में सोनिया को वो डायरी दिखाई जाती है तो सोनिया तुरंत समझ जाती है कि ये डायरी मेरी है। वो कहने भी लगती है कि हाँ साहब ये डायरी मेरी है। फिर उसमें से वो पन्ना भी निकाल कर दिखाया जाता है जिसमें ये सारा वाक्य लिखा होता है। तो सोनिया एकदम से सिकुड़ने लगती है। फिर सोनिया से पूछताछ की जाती है तो सोनिया कुछ भी खुलासा करने के लिए तैयार नहीं होती। इधर जो सोनिया का पति होता है संजीव कुमार, उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। सोनिया बताती है कि मेरे पति का व्यापार ठप हो गया था। व्यापार ठप होने की वजह से मैं अपने पिता के पास आई थी और अपने पिता से कुछ जमीन जायदाद मांग रही थी। तो इधर मेरा भाई सुनील इसका विरोध करता है। वो मेरे घर भी पहुंचता है और मुझे समझाने का प्रयत्न करता है। क्रोध में हो जाती हूँ। मैं अपने पति की पिस्टल लेकर उसके ऊपर भी तान देती हूँ, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से बच जाता है। और फिर मैं उसी दिन से ये ठान लेती हूँ कि मुझे इन सब को रास्ते से हटाना है। और एक दिन मुझे ये मौका मिल जाता है जब मेरी बहन का जन्मदिन होता है। उससे पहले दिन ही मैं घर में पार्टी रखवाती हूँ और घर के जो खाना होता है उस खाने में मैं ऐसा पदार्थ मिला देती हूँ जिसे खाकर वो सब के सब नींद में सो जाते हैं। दोस्तों अब उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। और दोस्तों ये केस बढ़ता हुआ 31 मई 2004 को एक कोर्ट के अंदर उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब फांसी की सजा सुनाने के बाद लोगों को लगने लगता है कि इनको फांसी हो जाएगी, लेकिन 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा कोर्ट में दोबारा ये केस पहुंचता है तो इनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। और इधर लोग वाग यही कहने लगते हैं कि जो भी है अब ये तिल तिल मरेंगे। उम्र कैद का मतलब भी पूरा जीवन इन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद 14 में एक और प्रयास होता है। जिन लोगों की फांसी काफ़ी दिन से टली होती है उन लोगों की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद 2018 में संजीव कुमार पैरोल पर अपने घर आ जाते हैं और घर आने के लिए उन्हें 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। इन 15 दिन में ही संजीव कुमार वहां से फरार हो जाते हैं और 2021 में मेरठ में एक साधु के भेष में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें फिर से जेल में भेज दिया जाता है। उनका उस समय एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र उस समय 1.5 साल होती है। आज उस लड़के की उम्र भी 21-22 साल हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटी इतना क्रोध करती है अपने पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर। पूरे परिवार के 8 सदस्यों को एक क्रोध के चलते हुए पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। जो रेलूराम पूनिया थे वो बहुत ही बड़ा नाम थे, वहाँ पर वो MLA भी रह चुके थे और उस रेलूराम पूनिया के पूरे परिवार को एक बेरहमी के साथ मौत की नींद सुला दिया जाता है। तो दोस्तों इस वाक्य के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी कहानी के बारे में? दोस्तों आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी अपील आप लोगों से मेरी है कि अगर आपको हमारे वीडियो जरा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाए ताकि दोस्तों को भी पता चल सके कि इस तरह के क्राइम, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।